6:30 से 7:45 है। बायो का मैं बता दूंगी, मैम से पूछ लेना। तुम लोग मुझसे सबका क्यों पूछते हो? फिजिक्स का भी बता दो मैम, इसका बता दो। फिजिक्स का तो बता दिया गया, बता दिया। चलिए इधर देखना एक बार, चलिए एक बार नीचे से हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा, है ना। हालांकि मैंने आपको 5 टॉपिक दिए थे करने के लिए, बट कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर ही हमें करना है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 110 के अराउंड क्वेश्चंस है, तो आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 110 क्वेश्चन है नीट में। तो तुम ये सोचो जब तुम जेई के लगाओगे तो कम से कम तुम्हें अराउंड 300-400 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो हमें हमारी क्या रहेगी, नीट की रहेगी। तो पहले हम इसको करेंगे, देन बाकी को बाद में करेंगे। और ये बच्चे जो बीच बीच में ज्वाइन करके मेरे को गुस्सा चढ़वा रहे हैं, गंदी बात। चलिए, जिसकी भाई फिजिक्स की क्लास है वो अटेंड कर लेना, कहीं पता चले आपको खुशबू मैम ने कहा था हमारी क्लास में आ जाओ, मेरे को नहीं पता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन, देखो 106 पे आओ सारे के सारे। कल का टेस्ट जो है इजी है। मैंने जो कट ऑफ रखी है वो 75% रखी है कट ऑफ, राइट। तो इजी होने का मतलब यही है कि तुम लोग सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। चलिए आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ, ये क्या हो गया, मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये रहे आप लोगों के आगे ऑप्शन, H2O2, HCN, सेलुलोज एंड एसिटिक एसिड। तो अब दिमाग लगाओ, 2016 में ये क्वेश्चन आया था। मैम क्वेश्चन दिखाने एक बार। ये पूछा है कि इन चारों में से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन दिखाएगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा समझ रहे हो ना, इंट्रा का मतलब क्या होता था, विद इन मॉलिक्यूल। ए और बी तो नहीं होंगे। हाँ शाबाश, ए और बी तो नहीं होंगे, डी भी नहीं होगा। एसिटिक एसिड ये वही तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने कहा था ये भी क्या करता है, इंटरमोलिकुलर दिखाता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में दिखाता है, अगर आप लोगों को याद हो। तो जो आपका सेलुलोज है, सेलुलोज वो आपका क्या दिखाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई सबको, इजी था। चलिए, हाँ बस आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बाकी केसेस कराए थे, सेलुलोज का नहीं कराया था। तो अब आप सेलुलोज का ध्यान रखेंगे कि सेलुलोज क्या करता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हालांकि ये थोड़ा गड़बड़ा रखा है, एमटीजी का ऊपर नीचे हो रखी है चीजें। व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन आया कौन आया कौन आया, निष्ठा आई, चलिए ज्योति आई। अरे बीच इतनी लेट क्यों आते हो, 1 मिनट दो भाई, 1 मिनट दो, मेरी बैटरी गई। तुम लोग करो। ओके चलिए करें, डी आ रहा है सबका आंसर। यस मैम। पहले तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड टू, ये हमें तो पता ही है। अगर आपको लिक्विड से गैस में जाना है तो आपको पता ही है, मिथेनॉल है, अल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर आपको इसको गैस में चेंज करना पड़ेगा तो क्या करोगे, उसके लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। बोलो। यस मैम। मेरे को ये तो बता दो मैम, आपकी फोटो वोटो नहीं दिख रही। तो यानी कि इसमें क्या होगा, क्या ओवरकम करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कन्वर्ट CH3OH इनटू गैस। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी मैंने कराया था क्लास में। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हो, ये देखो इधर ध्यान से, और वो बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको बताना है कौन सा वाला पॉइंट सही होगा। फर्स्ट बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स पे ज्यादा होगी और एच पे कम होगी, तो क्या यही होगा।
बताइए आयुष बता बेटा। ए होगा। 21 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं क्लास। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो H है वो किससे कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से होगा। ठीक है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तभी तो वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की बनाने की टेंडेंसी रखेगा। क्लियर है? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन X विल इंक्रीज एंड ऑन H विल डिक्रीज। हो जाएगा? बोलो, कुछ खा नहीं रखा क्या तुम लोगों ने? कोई जवाब नहीं दे रहे हो। आगे देखो। यस मैम। और एक बार ना मुझे याद दिलवाना, क्लास के एंड में तुम्हें एक क्वेश्चन कराना भी। जानवी ने भेजा तो उसने वो कुछ मतलब शायद क्लास में गलत ऑप्शन पे मैंने टिक मार्क लगवा दिया था, वो मेरे को बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया नहीं। इधर देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय, कौन दिखाता है? डक्स। डक्स ए और सी नहीं, ए और सी नहीं, एक बताओ। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है भैया। देखो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड और बॉइलिंग पॉइंट, तो अलग अलग बातें। अगर मैं बोलती हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ, तो हमेशा ध्यान रखना अगर फ्लोरीन कहीं पे आ गया तो वो अपने से ऊपर किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, चलिए। तो HF वाला का स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये वाला करो, विच वन शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी बताओ किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हाँ, अब तुम बोल सकते हो कि एक पानी का मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक इससे और 2 लोन पेयर से। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। आगे चले, चलिए। तो अब हम करते हैं बाकी के क्वेश्चंस। कहाँ से स्टार्ट करें? नीचे से ही कर लेते हैं ना। चलो 105 से आ जाओ। अब तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सभी वो वाली ट्रिक ओपन कर लो जो मैंने बताई थी, अगर नहीं आती है तो। और नोटबुक तो ओपन करेंगे ही करेंगे, वो तो पहली चीज है। ठीक है, चलो दिमाग लगाओ। और जिसको भी जैसा भी आंसर आता है, अगर किसी के माइंड में लेट भी आंसर आ रहा है तो डोंट वरी, आप लोग सिर्फ बस आंसर मार्क करेंगे, मुझे बताएंगे, नथिंग एल्स। पहला आपसे ये पूछा है कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। कुछ नहीं करना, वो ट्रिक ध्यान रखो, वो 14, 15, 16 वाली, बस और कुछ नहीं करना। दैट का क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? सी आ रहा है क्या? देखना एक बार। यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 टू 16 और 17, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे? कितने होंगे बताओ जल्दी? 15 है ना। तो सबसे ज्यादा O2 प्लस का होगा, 2.5 होगा, बाकी सबका कम होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। जिसको भी डाउट है वो जस्ट हैंड रेस करेगा और मुझसे पूछता जाएगा, कोई अपने मन में नहीं रखेगा चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब तुम एक चीज देख पा रहे हो, ये 1995 का क्वेश्चन 2023 में आया है। समझ पा रहे हो चीजों को? अभी Yes. क्या पूछा उन्होंने? बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, जबकि 2023 में क्या पूछा था कि N2 का क्या बता दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम बताओ क्या डिफरेंस है क्या कुछ? बताइए। नहीं है तो अब तुम देख लो, 1995 का क्वेश्चन 2023 में आ रहा है। आपको पता ही है N2 का देखने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है उसका? 3, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? 14। 14। यशिका लेट कैसे हो गई बेटा? मैम मैं अभी इंस्टीट्यूट से आई थी। अच्छा, तुम लोग रात रात को आते हो भाई देर से। चलो आ जाओ आगे। आगे चले। क्वेश्चन नंबर है अपना 103 वाला। दिख रहा है ना सभी को? जूम करने की नीड है तो बता देना। अब वो पूछ रहा है कि N2 और O2 कन्वर्ट हो चुका है मोनो अनायन में। मोनो अनायन का मतलब समझते हो ना? N2 से N2 नेगेटिव में बदल चुका है, और O2 जो है O2 नेगेटिव में बदल चुका है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ध्यान से दिमाग में बिठा लो, गलत पूछा है भाई। गलत पूछा। चलो बताओ क्या होगा।
जब N2 उसमें जाएगा नेगेटिव और O2 नेगेटिव में जाएगा तो क्या सीन होगा? यहाँ पे ना N2 नेगेटिव कर लो, ठीक है, गलत है, मिसप्रिंट है। अब बताओ। बी होगा। बी होगा पक्का? यस मैम। चलो ठीक है, देखते हैं बाकी, और दिमाग लगाओ भाई सारे के सारे। इजी है, कुछ नहीं करना। लग रहा है ये देखो, मैं ना सारे ऑप्शन समझा रही हूँ यहाँ पे आपको। इधर देखिए, जब आप O2 से O2 नेगेटिव में जाएंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इधर देखो O2 में क्या होता है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p y में बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? O2 नेगेटिव में क्या होगा, जब आप O2 से O2 नेगेटिव में जाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, है ना मैम? तो यहाँ पे क्या बोला, O2 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो यानी कि पहला वाला करेक्ट है, राइट? ओके। उसके बाद N2 में क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कौन आया भाई, बीच बीच में आ रहे हो भाई तुम लोग। चलिए चलो, हाँ क्या बोल रही थी मैम, भूल गई मैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डाया होता था। N2 नेगेटिव क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन। हाँ मीनाक्षी, मीनाक्षी मैं मिस कर रही थी बेटा, तुम्हें कहाँ थी तुम? यस मैम। तुम इतने दिन से कहाँ थी? मैम चलो बात, नेटवर्क हाँ 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 हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था। चलो मैंने आज कॉल किया था तुम्हारे पास, चलो करते हैं बाद में बात। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, पैरा होगा, यानी कि मुझे तो बी वाला ही गलत दिख रहा है। समझ आ गई? इधर देखो, दिख रहा है क्या सभी को? बाकी सारे ठीक हैं, ACD करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। चलिए 102 आ जाओ जी, 102 पे 22 बच्चे, आज मेरे बच्चे मुझे सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यश है क्या, यश शर्मा? नहीं है। हाँ 102 पे आते हैं। N2, अगर तुम लोग ऐसे ही चलते रहे ना भाई, तुम्हें नीट में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट में। लेकिन कंडीशन ये है कि 2 साल ऐसे जम के मेहनत करनी पड़ेगी, 12-12 घंटे बैठ के। इतनी कर सकते हो तो बताओ। N2 and O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकेटाइन्स। अब क्या हो रहा है, इनमें चेंज हो रहा है, चलो बताओ। लक्ष्य पहले आंसर नहीं देगा अब तू, ठीक है? चलिए N2 से N2 आराम से कर लो बेटा, सोच समझ के। आप ये मत सोचो कि मैम बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं, हम उनसे पीछे है क्या, ये वो फलाना, ऐसा नहीं सोचना है। कईयों को टाइम लगता है आंसर करने में, मैं भी ऐसी ही स्टूडेंट रही हुई हूँ, मुझे भी टाइम लगता था आंसर देने में क्लास में। आराम से दो, सोच समझ के दो, किसी का मत देखो कौन सी स्टेटमेंट गलत पूछ रखा है। तो देखो जी, O2 प्लस कह रहा है पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर डिक्रीजेस। देख लेते हैं, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 15। अब दोनों के दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, तो क्या करें? ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को। यस मैम। ठीक है, चलिए पहला वाला ठीक है। N2 से N2 प्लस में जा रहा है, तो वो कह रहे हैं N2 प्लस जो है वो डायामैग्नेटिक बन रहा है। ये तो मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि N2 में क्या था, पाई 2px पाई 2py में थे 2-2 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लोगे तो ये तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा N2 प्लस। बोलो हाँ या ना? और वैसे भी आप सिंपल ट्रिक से भी निकाल सकते हो, 13 इलेक्ट्रॉन वाला तो पैरा ही होता है। हो जाएगा सबसे, जल्दी बताइए। तनु, तनु, यशिका, मनीषा, ओके, रिया, आकांक्षा प्रजापति नहीं आई आज, फिर मैंने कहा था उससे। सृष्टि, चेतना, मंतशा, गुनिका, अंशिका, बहुत बढ़िया। बस यही दिख रहा है मेरे को, बाकी कहाँ छुप गए? सुहानी, चलो मीनाक्षी ने तो क्लासेस छोड़ी थी। चलो रोंग देखना आपको, विच इज रोंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कहाँ से करें शुरू, नीचे से करें क्या? चलो नीचे से ही आ जाओ। ये वाला करो, 9101 पे आ गए थे ना। राइट ऑर्डर फॉर द डिसोसिएशन एनर्जी। आपको मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बताना है N2 और N2 प्लस में।
करवाया था ये, चलो दिमाग लगाओ। जल्दी जल्दी में आंसर नहीं करना, ये क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से करने वाले होते हैं, इजी होते हैं लेकिन ध्यान से। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 का क्या होता है देख लो ना, बॉन्ड ऑर्डर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, मैंने याद करो ये लिखवाया था, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट। तो N2 का ज्यादा होगा N2 प्लस से, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, यहाँ पे 2.5 होगा। हो जाएगा बढ़िया। Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. according to MOT which of the list rank the nitrogen species in terms of increasing bond order। अब तुम्हें क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर को लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लगाओ, एक आपके पास N2 है, एक आपके पास N2 नेगेटिव है, एक आपके पास है N2 2 नेगेटिव है। आपको ध्यान से देखना है कि होगा क्या। ए होगा N2 ने N2 तुम्हें दिख रहा है ना, जूम करूं क्या बताओ, चलो दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मैम हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मैम ए होगा। ए होगा, चलिए ओके। 99 मैं यहाँ पे एक एक बच्चे से बेटा इसलिए नहीं पूछ पा रही क्योंकि ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो उससे क्या होगा ना, मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करा पाऊँ। हालांकि 100 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, पर ट्राई करते हैं कि अराउंड 50-60 क्वेश्चंस कर ले आज की क्लास में, बाकी बाद में कर लेंगे। विच वन ऑफ द, ये तो मैं बताऊंगी, तुम क्यों बताओगे सारे के सारे, थोड़ा मेरे को बता दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, बेरिलियम वाला। Yes, ma'am. चलिए 98 आओ, 98 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है तुम्हें, बताओ भाई, लगाओ दिमाग। O2 क्या लिखा हुआ है, ये एक तो ना बहुत गंदा लिखा होता है MTG में, O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव, ये बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक है, चेक करके बताओ मेरे को, ऐसा है क्या? O2 प्लस और O2 दोनों ही पैरा हैं, ठीक है क्या? सी, मेरे को तो सी नजर आ रहा है इसका आंसर, है ना, है ना, है ना, है ना? ये देखो, Yes, ma'am. देखो मैंने कहा था ध्यान रखना, जितने भी ओड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार वही ट्रिक दोबारा, ओड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, और 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, ये वाले क्या होंगे बच्चे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चले, मुझे भी थोड़ा सा ध्यान से करवाना पड़ रहा है, कहीं मैं ही गलत ना कर दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ, याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बस ये याद है तो कर दोगे। चलो बताओ भाई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ये तुम पढ़ के आए हो या आंसर की खोल रखी है भाई? मैम सारे आसान आसान से क्वेश्चन है ये। मैम आंसर की क्लास में चलिए तो O2 प्लस इसका आंसर है, अगर मैं बोलूं कि नीट में भी ऐसे ही आते हैं फिर। चलिए आगे आते हैं, 96 पे आते हैं बेटा। तुम्हारे नीट के PYQs है, मैं अलग से थोड़ी ना लाई हूँ। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय, सारे आंसर दो, मैं चाहती हूँ कि मेरे 22 के 22 बच्चे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सभी आंसर करें। चलो चलो जल्दी करो, आयुष तो आंसर नहीं दे रहा बेटा, क्या करूं मैं? O2 प्लस, शाबाश, नहीं 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 नहीं, बी कहाँ से? अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ। O2 प्लस और O2 नेगेटिव, ये होगा 17 इलेक्ट्रॉन, ये होगा तुम्हारा कितना, अरे बताओ ना, 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2.5 होगा और ये होगा 1.5। ठीक बोल रहे हो, मैं ही गलत बोल रही थी, सो सॉरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, O2 नेगेटिव।
चलो आपने मेरी सुन के ए नहीं बोला, वेरी गुड। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ये कर लोगे, जस्ट अभी कराया मैंने। O2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा, फिर O2 का, Yes, फिर ma'am. O2 नेगेटिव। ये तो बहुत बार आ गया, पता नहीं क्या होगा। मैम ये सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना थोड़े थोड़े। हाँ ऐसे ही होता है नीट में बेटा। और ये वाला बताओ, ये भी कर लोगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कर लोगे ना? Yes, ma'am. कुछ नहीं करना, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों मैं बार बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट करा के टाइम वेस्ट करूं। नेक्स्ट देखो बच्चे 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ये तो ना दिमाग में रट लो। देखो कब आया हुआ है, नीट 2019 में आया हुआ है। O2 आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉलो माय ट्रिक जस्ट, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, हाँ चलो आगे चलते हैं। 92 क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड। याद करो इसका आंसर मैंने क्या बताया था, याद करो। C2 में मैंने कहा था कि ये दोनों, वैसे तो हम बोलते हैं एक सिग्मा एक पाई, लेकिन उन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू एमओटी। अकॉर्डिंग टू एमओटी तो हमें एमओटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एमओटी के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दोनों पाई में आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं। क्लियर है? 2019 में क्वेश्चन आया, 2025 में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 91 पे आ गए ना, हाँ 91 पे आओ। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। कर लोगे? कौन सा नहीं करेगा? एक है आपका हीलियम 2, एक है आपका Li2, एक है C2 और एक है आपका O2। कौन नहीं करेगा एग्जिस्ट? H2, C2। ठीक है चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं, और आगे क्वेश्चन करते हैं। 90 वाले क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। लगाओ दिमाग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बस वो ट्रिक फॉलो करो, हो जाएगा काम। तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14, 14 है ना? बोलो ना, बोलो बोलो। इसमें भी 14, इसमें कितने? 15 और इसमें कितने? NO। तो बताओ जो ओड वाले हैं वो, और 10 और 16 ये वाले पैरा होंगे, बाकी सारे डाया। तो यानी कि D4 डोल। ठीक है चलिए आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस पे लिखिए इंपॉर्टेंट, मतलब लिख लेना इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे इसको। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी ध्यान रखना पेयर पूछा आप लोगों से, किसमें पूछा है? O2 2 नेगेटिव में पूछा। बताओ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए तुम लोगों को लिखनी। लिख रहे हो सभी के सभी, क्योंकि वही आनी चाहिए बच्चे, वरना नहीं कर पाओगे, है ना। एक सिग्मा स्टार 1s में फिल होगा यहाँ पे, एक सिग्मा स्टार 2s में फिल होंगे, और एक होगा इसमें, दो इसमें होंगे, है ना। तो देखना एक बार कितने पेयर है, 1 2 3 4, 4 पेयर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। हाँ तब तन्नू हो गया। मैं जनरली पता तन्नू को क्या समझ लेती हूँ, टप्पू, वो जो नहीं आता तारक मेहता में, तो बार बार मेरे को वो नाम दिखता है इसका। देखते हो क्या तारक मेहता? यस मैम। अब आयुष तेरी आवाज निकली, पहले कहाँ था इतनी देर से। चलो आ जाओ इधर। विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। बताओ भाई कौन नहीं करता पैरामैग्नेटिज्म? चेक कर लो कौन डाया है इसमें, करो इसको। लक्ष्य द्वार पूरे जोरों शोरों से बोलते हैं ना, वैसे पढ़ गया, एक एक मिनट में आंसर दे रहा भाई। चलो बाकी एक बार करो, क्या आएगा? मैं तुम लोगों से शायद मिलूंगी जुलाई के एंड में बेटा।
मैम कैसे मिलोगी? हाँ टेस्ट होगा तुम लोगों का। ओके मैम। हाँ तन्नू। मैम सी। सी, अच्छा आंसर बताने के लिए बताया था, वेरी गुड। 14 इलेक्ट्रॉन है, डाया होगा। आगे आइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता है ना सबको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो कल हम क्या करेंगे रिवीजन क्लास में, कल हम करेंगे जेई के पीवाईक्यूज फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको नीट के करवा दिए थे, जेई के भी करवा दूंगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बताओ 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 बताओ। अंजलि बोल रही, अंजलि ने कुछ बोला, अंजलि ने बोला सी। अंजलि ने जवाब दिया सबसे पहले, शाबाश। चलो सी आएगा, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है। तनिष्का आज चुप क्यों है बेटा? नो मैम क्लास में ही हूँ। और मैम नहीं इतनी लग नहीं देर में रहा है आंसर निकलते हैं, इतनी देर में तो आप एकदम से बता देते तो वो हो जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? चलो फिर सॉरी, मैं टाइम दे दूंगी तुम लोगों को। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं बोलूंगी, आप अपना निकालिए। जिसको आंसर देना वो देता रहेगा चैट बॉक्स में, आप अपना निकालिए। चलो 86 करो आराम से। आपसे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लगा लो आराम से। ठीक है, ले लो अपना टाइम। ठीक है, मेरे को पहले बताओ ना, चुप क्यों बैठते हो? बता दिया करो बेटा जो भी हो। ऐसा मत सोचा करो मैं लड़ूंगी या कुछ करूंगी, क्योंकि मेरे को तो आज पढ़ाना ही नहीं, मैंने तो क्वेश्चन ही कराने हैं। हाँ आराम से कर लो। वही करना है आप लोगों को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके। चलो आ रहे हैं आंसर। चेतना, कनिष्का, आप दो तुम आंसर, बाकी भी अंशिका, अंशिका भी है ना यहाँ पे। अंशिका, आयुष, चिंकी, दिशा, ज्योति, गुनिका, महक, मनीषा, मंतशा, हुस्नवाज, मीनाक्षी तो शायद अभी नहीं समझ में आया होगा, रिया, सुहानी शर्मा, यशिका जैन। बाकी सबका ले लिया ना मैंने नाम। अंजलि, तनिष्का, डी होगा पक्का ना? झूठी हाँ तो नहीं भर रहे हो ना? चलो इधर देखो, C2 नेगेटिव में क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 का ही सबसे ज्यादा होता है, और एक ही ऐसा ऑप्शन है, लगा दो टिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 85 पे। आओ बेटा, ये तो मैंने आई थिंक क्लास में करवाया था। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 से O2 नेगेटिव, द इलेक्ट्रॉन एड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स? आप आंसर दीजिए एक मिनट। ए आ रहा है क्या? यस मैम। क्या है इसका क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? हाँ, O2 से जब आप O2 नेगेटिव पे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, पाई स्टार में ऐड हो रहा है। क्यों हो रहा है? इधर देखिए, क्योंकि O2 में क्या होता है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? अब O2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन उसी में ही जाएगा, है ना? तो इसमें आएगा पाई स्टार ऑर्बिटल। द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर, आपको बताना है 84 क्वेश्चन। लक्ष्य तू नहीं बताएगा? मैम ऐसे एप्पल। मैं देख रही हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, मेरे को 21 में से।
मैम आपने बोला था कंपटीशन है इसलिए। जीत गया भाई तू। लेकिन कंपटीशन वैसे था उनमें, मतलब मैं चाह रही थी कि दोनों बैच के बच्चे आए, बट कोई बात नहीं है। अगर तेरे को आंसर देना है सबके बाद में देगा तू। मैम फिर तो हमारा बैच जीत ही जाता, हमारे पास लक्ष्य है। नहीं, तुम भी तो हो ना, तुम भी तो अच्छे आंसर कर रहे हो बेटा सारे। चलिए, क्या आंसर आया तुम सबका? फर्स्ट आया ना, O2 2 नेगेटिव, 18 इलेक्ट्रॉन में भी 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर, और B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। 83 क्या पूछा है इसमें? ये तो शायद मैंने क्लास में भी करवाया था, जेई मेन वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है ये यहाँ पे नीट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरा टू डाया? करो इसको। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन जाते हैं केमिस्ट्री की? सच्ची सच्ची बता। NO से NO प्लस। वो तो ठीक है, आंसर तो सही बताया था निष्का। मुझे, अरे ऐसे मत कर बेटा, तुम बस मुझे ये बताओ केमिस्ट्री की ट्यूशन कौन जाता है? हैंड रेज करो। अरे मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ, वैसे पूछ रही हूँ। मैम कोई नहीं जाता है। कोई नहीं जाता? तो तुम कहाँ से पढ़ते हो? अवंती से पढ़ते हो? मतलब अवंती में तो मैं ही हूँ, मुझसे और यूट्यूब से पढ़ते हो क्या? मैम जाए ऑफलाइन। हाँ, मैम जाए ऑफलाइन। जाएगा छोड़ के मैम क्लास? पूछ रहा हूँ बस। मैम अब तो आपका पढ़ाई वही समझ आता है, अब तो आपकी हैबिट हो गई पढ़ने की। नहीं आयुष, तो तेरे को तो नहीं जाने दूंगी मैं, बेशक बाकी में चला जाए, मेरे में नहीं जाने दूंगी। मैम ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। मैम फिजिक्स में तो चले ही गए। यस मैम चले गए मैं तो। अच्छा, ओहो, इतना 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 प्यार मत करो। चलो नमस्कार। चलो ठीक है। नहीं नहीं, यूट्यूब से पढ़ना बुराई नहीं है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पढ़ लिया करो, क्योंकि अभी तो तुम 11th में आए हो। जो 12th में है ना, उनको मैं मना करती हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम कम है ना, तो मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे ना तो उनका टाइम जाएगा। तुम तो पढ़ सकते हो, तुम में तो क्यूरियोसिटी होगी, अभी तुम 11th में आए हो, तुम लोगों का मन करता होगा। हम भी ऐसे ही थे। चलो मेरे टाइम तो मैं नहीं देखती थी यूट्यूब वगैरह, हमारे टाइम तो जियो की सिम ही नहीं हुआ करती थी, काहे का यूट्यूब देखे हम, है ना? तब तो सिर्फ बुक्स पढ़ते थे और टीचर का सुनते थे, दैट्स इट। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, पहले कहाँ ऑनलाइन कुछ था। चलो आगे आइए। द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर, वही सेम क्वेश्चन आ गया, ये कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? मैं नहीं करा रही हूँ 81 82, तुम खुद कर लेना, ठीक है? चलिए आगे करें। चलिए 80 79 और 80 कर लो, तुम्हारा एमओटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर? देखो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये तो रट्टी लो। CN नेगेटिव और CO का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, क्योंकि दोनों में 14 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देख रहे हो आप लोग? ठीक है, यही ध्यान रख लो। ये वाला क्वेश्चन कर लो। CN प्लस CN नेगेटिव, NO और CN में से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? कर रहे हो बेटा? यस मैम। करो। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? CN नेगेटिव में 14 इलेक्ट्रॉन है ना? होगा। हाँ, NO में कितने हैं? 15। और CN में कितने हैं? 7 और 6 कितने होते हैं बताओ भाई? 13।
और Cn प्लस में कितने होंगे 7 + 5 12। तो देख लो Cn नेगेटिव में ही होंगे सबसे ज्यादा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा Cn नेगेटिव का होगा, और आपको Cn नेगेटिव बनाने भी तो आता ही है ना। ये रहा, है ना, ऐसे बनता है। चलिए आगे चले। चलो भाई, अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी ऊपर से। ऊपर से कराने का मेरा रीजन यही है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन भी कवर करवा दूं। तो हम 44 से स्टार्ट करते हैं बच्चा, दिख रहा है सबको? चलिए यस मैम। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 44 पे। तो आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक हटा दो, क्योंकि अगर आप इसको देख के करोगे आपका आंसर नहीं आएगा, ये गलत है। नीट में इसके ग्रेस मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट करिए, आराम से हो जाएगा। मैम कर्नाटका का नीट अलग होता है क्या? नहीं, पहले हुआ करता था, अब तो एक ही होता है, सेम होता है। हालांकि इस बार मणिपुर में नहीं हो पाया था पेपर, तो उनका बाद में हुआ था, बाकी सेम ही होता ऑल इंडिया लेवल पे नीट। हाँ, आपको क्या बताना है, आइसो स्ट्रक्चरल समझ में आ गया ना। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, सेम स्ट्रक्चर दिखता हो जिसका। आपको सारे बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, आप ऐसे ही देख के भी नजर मार के भी कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व। मैम बी होगा क्या? बी फॉर बोल, यस मैम। बी फॉर बोल आ रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। IBr2 नेगेटिव, हाफ ऑफ आयोडीन के हैं 7 + 3, तो 10/2 होगा। कितना होगा 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, शाबाश, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं देखो यहीं पे बना रही हूँ, ऐसा बनेगा, है ना। 3 लोन पेयर आएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और HCF2 में भी वही आएगा। सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है सबका, ठीक है। कर लोगे ये वाला? यस मैम। चलिए ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम लोगों का, बी आ जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए यस ओके, अभी आते हैं हम आगे, आगे आओ 45 क्वेश्चन पे। मैं बताऊं? कौन कह रहा है, तनिष्का? नहीं, तनिष्का नहीं बताएगी। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, NO2+ है एक बेटा तुम लोगों के पास, वही सेम जो मैंने आप लोगों को वो बताया था फॉर्मूला, उसी से ही निकालेंगे, है ना। तो बताओ भाई, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी नाइट्रोजन की सब में? नहीं, लक्ष्य नहीं बताएगा, हैंड रेज करना, जिसको आता है प्लीज हैंड रेज कीजिए। तनिष्का को आता है, लक्ष्य को आता है, बाकियों को नहीं आता है, क्यों? टाइम लगेगा, निकाल लो आराम से। दक्ष, लक्ष्य, तनिष्का, बाकी मैम अभी पोल क्रिएट कर दो ना। हाँ जी पोल क्रिएट कर दो। बेटा, पोल क्रिएट करने का ना करने का यही है मेरा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है बेटा, है ना। सारे क्वेश्चंस नहीं कर आ पाऊंगे अगर पोल क्रिएट कर दिया तो, क्योंकि टाइम जाता है ना उसमें, इस वजह से। ओके। चेतना बता देगी आंसर इसका। अंशिका, नहीं नहीं, चेतना नहीं बताएगी, अंशिका बताएगी। अंशिका बता बेटा। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बेटा ये देखो लीनियर है, पहली बात तो ये। NO2+ में कैसे निकालते हैं, मैं एक निकाल के बता देती हूँ अगर भूल गए हो तो। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा सेंट्रल एटम में, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का 5 -1, O2 को नहीं काउंट करोगे बिकॉज वो डाइवेलेंट है, राइट। तो 5 - 1 4/2 2, और 2 के लिए क्या होता है sp, और sp NO3 नेगेटिव का निकालोगे तो sp2 आएगा,
और NH4 नेगेटिव इसका निकालोगे तो sp3 आएगा। जिसने भी C निकाला है इसका वो करेक्ट होगा। अंशिका ठीक है? ठीक है बेटा, कहाँ गलती की है देख लेना, है ना? मैम उल्टा कर दिया, अच्छा उल्टी कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। यहाँ पे देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल आपको बताना है 46 में। ध्यान रखना, दो चीजें पूछी हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो सेम होने चाहिए एंड स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। चलो भाई दिमाग लगाओ सारे अपना, सोच समझ के करना, फंसा देगा ये क्वेश्चन वरना। इलेक्ट्रॉन आते हैं ना काउंट करने बेटा। CO3 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ओके, और एक काम करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 4, और इसमें होंगे 6 3 जा 18, 18 और 2 20, 24 इलेक्ट्रॉन। ऐसे NO3 नेगेटिव में कर लो 5, और इसके कितने हो जाएंगे बताना मेरे को। अरे बता दो, मेरी मैथ्स बड़ा वीक है भाई। 6 3 जा 18, 18 और 1 19, तो ये भी 24 हो जाएंगे। ठीक है ना? 19 और 5 24 होते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बताओ हाँ, बताओ 24 होते हैं। भाई, प्लस माइनस में आज भी गलतियां करती हूँ मैं, बड़े थप्पड़ खाया मैंने मम्मी से। ठीक है, तो अब इनका स्ट्रक्चर भी देख लेना, सेम ही होगा। CO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव का और NO3 नेगेटिव का sp2 होगा, प्लेनर होगा। इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन दिख रहा है क्या तुम्हें करेक्ट? थोड़ा सा निहारना बेटा। मैम मुझे डी लग रहा है। हाँ, अगर मैं NTA के आंसर की बात करूं तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं इसके 2016 में। AOT चेक करें क्या एक बार? इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना, 7 प्लस कितना हो गया? 6 3 जा 18 और 19 26, और ये कितना हो गया? 6 + 2 8, ये भी कितना हो गया? 26। 26। और जब आप ClO3 नेगेटिव और SO3 2 नेगेटिव का वो बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो देखो सेम आएगा ऐसा कुछ। मैम जिन मॉलिक्यूल वो कंपाउंड्स में लोन पेयर और क्या कहते हैं बॉन्डेड पेयर सेम होते हैं, उनका सेम ही स्ट्रक्चर होता है ना? फिर से बोल बेटा। जिन कंपाउंड में लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें सेम ही होते हैं ना स्ट्रक्चर? हाँ, वो बना के देख लेना। से इसमें तो होगा ही सेम। मान लो अगर किसी में सिर्फ 2 स्ट्रक्चर ऐसे जिसमें सिर्फ दोनों बेसिकली बॉन्ड पेयर ही इंक्लूडेड है, तो उनका भी सेम ही होगा। ठीक है, जैसे SO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव का भी बनाओ तो उसका भी सेम ही स्ट्रक्चर आएगा बेटा, इस तरह से। ये देखो, निकाल के भी देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन से आप लोग। 7 + 1 8/2 है ना, 4 sp3, और इसमें भी यही सेम आ जाएगा। 6 + 2 8/2 4 sp3, तो दोनों यही आएंगे। ठीक है, जस्ट यू हैव टू चेक कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है। अगर वो सेम आ रहा है तो आपका आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके NTA ने दोनों आंसर दिए थे AOT। आगे चलूं? पैसा भी लगा सकते थे दोनों में से, फिर दोनों लगाने थे। हाँ, मतलब देखो अभी पेपर होता तो तुम शायद A या D लगा के आते, बट उसका ग्रेस मार्क मिलता फिर तो, है ना, नंबर फॉर ऑल, ओके मैम, सॉरी मार्क्स फॉर ऑल। हाँ जी बेटा, चलिए से 47 क्या होगा? आपको XeF4 की करेक्ट ज्योमेट्री बतानी है बेटा। ज्योमेट्री पूछी और हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। चलो दिमाग लगाओ भाई। हमने निकाल लिया। निकाल लिया। अब इसमें भी फंस सकते हो तुम लोग। इसमें भी तुम लोग फंस सकते हो। पूछो क्यों? फंस गई तनिष्का, फंस गई बेटा। इधर देखो, मैंने कहा था ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस नाम की चीज होती है ना, अच्छा, है ना? फंस गए? अगर मान लो तुम्हें लिखा मिलता मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो उसको शेप में ही कंसीडर करना। अगर वो अलग से मेंशन करके चल रहा है, हालांकि जेई में ऐसा किया था उन्होंने, ज्योमेट्री देख के और शेप पूछ लिया था, बट उसको छोड़ो, हम नीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
उसने क्या पूछा, ज्योमेट्री। अगर उसने ज्योमेट्री पूछा है तो आप शेप नहीं बताओगे, उसकी ज्योमेट्री बताओगे। और XeO4F4 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3t। हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको बताना है ये वैसे पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, चलो कर लो एक बार इसको। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वो बोल रहा है PH5 और PiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको छोड़ो, ये भी आपने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा है हालांकि। और ये वाला करो, BCD करो एक बार। अगर आपने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा फिर भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सारे निकालेंगे इसका आंसर बेटा 48 को हो जाएगा, आराम से करो। ये देखो 17 बच्चे रह गए, 23 बच्चों ने ज्वाइन किया था। बड़ी बुरी बात है, बहुत ही खराब बात है भाई। पहले तुम करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलेनियम कौन सी फैमिली का है लक्ष्य? देखो फर्स्ट वाला तो ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, फर्स्ट वाला ठीक है, वो पी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे। दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, BiCl5 और PH5 दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। इधर देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या आंसर आ रहा है। सी आ रहा है, सी जिसका आ रहा है वो ठीक बोल रहा है। इधर देखो बेटा, SO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है याद करो। 6/2 क्या होता है, 3 हाफ ऑफ 6 है ना, कितना होगा 3sp2 बनेगा ना इसका, ऐसा करके, है ना। और 2 लोन पेयर होंगे। तो इधर देखो वो बोल रहा है क्या इसमें p पाई d पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है क्या? यस मैम। सल्फर के पास d ऑर्बिटल है, हाँ जी ठीक है, इसके पास है p। तो जो ये बॉन्ड बन रहे हैं ये क्या है, d पाई p पाई बॉन्ड है। यस मैम। ठीक है, अब तो आपने वो पढ़ भी ली, बैक बॉन्डिंग उसमें भी कराया था मैंने। ठीक है चलो ये वाला भी ठीक है मैम। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, SCF4। सिलेनियम किसका भाई है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है। और सर सीधा प्रॉब्लम, तो हाफ ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10/2 5 यानी कि sp3t। जबकि CH4 क्या है, sp3 है। तो सेम, जब हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है तो शेप कहाँ से सेम हो जाएगी भाई, उसकी नहीं होगी, क्योंकि इसकी टेट्राहेड्रल आएगी और उसकी सीसो होगी। ठीक है, लास्ट वाला देख बेटा, I3+, इसको आप लिखोगे I2+, ये भी मैंने कराया था, ये भी मैंने क्लास में आई थिंक मैंने कराया था I3-। तो इसका क्या होगा, हाफ ऑफ 7 + 2 - 1 यानी कि 8/2 4 होगा। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बेंट होता है वाटर की तरह। तो ये भी क्या है आप लोगों का करेक्ट है, हो जाएगा सबसे ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। मैम बार बार मैम ये भूल जाता हूँ मैं, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा है ऊपर। इसी को ही तो सिली मिस्टेक बोलते हैं लक्ष्य, ये पेपर में नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसको इम्प्रूव कर बेटा। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। कौन सा इसमें से सेम स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा भाई किसी का, बताओ 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 बताओ। हाँ हाँ आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये देख रही हूँ बच्चे कितने कम हो गए, 23 से सीधा 16। मैम मेरा आंसर तो सी आ रहा है। सी आ रहा है, चेक करते हैं।
और किसका सी आ रहा है? सही आ रहा है बेटा सबका। ये देखो HCF4 क्या है? स्क्वायर प्लेनर है, मतलब इस तरह से दिखता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका कैसे दिखता है? जिनोन का हाफ ऑफ 8 यानी कि sp3 बेटा, ठीक है, इस तरह से, है ना। देखो इधर ध्यान से, बोलो। यस मैम। बस खत्म कहानी। नेक्स्ट करो, 58th क्वेश्चन पे आओ, टाइम होने वाला है। नहीं नहीं, अभी तो 1:15 तक है ना। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे यहाँ पे ना XZO3 होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा? NO2+। एक बार बाकी बच्चों को भी देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है सबका। हाइब्रिडाइजेशन निकालो भाई, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा क्या एंगल आएगा। चलो जल्दी करो। मैम NO2+ की हाइब्रिडाइजेशन sp आती है। हाँ एक बार वही कह रहे हैं बेटा, एक बार बाकी स्टूडेंट्स कर लेना, फिर मैं बताती हूँ, है ना। अभी तो काफी सारे क्वेश्चन है भाई। हो जाएगा ये। NO2+ की बेटा sp आएगी, और sp का सबसे मैक्सिमम एंगल होता है 180 डिग्री। 51 करो, विच वन हैज द ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। ये देखो ये रहा ऑप्शन बेटा, प्लेनर शेप बतानी है आपको, ट्रायंगुलर प्लेनर किसकी होगी? एक है N3, एक है NO3 नेगेटिव, एक है CO2, एक है NO2 नेगेटिव। बेटा ट्रायगोनल प्लेनर NO3 नेगेटिव। जब तक मेरे को 16 के 16 बच्चे आंसर नहीं कर देते मैं आगे नहीं कराऊंगी। प्लीज आंसर दीजिए मुझे। मैंने बोला था रिवाइज करके आना, आप क्यों नहीं करके आए बेटा सारे? मेरे कराने से क्या होगा? तुम लोग मेरी प्रैक्टिस करा रहे हो क्या? मेरी तो हो रखी है। NO3 नेगेटिव, आंसर दो भाई सारे के सारे। हाफ ऑफ NO3 में क्या होगा? 5+1 6/2 3। 3 के लिए sp2 और sp2 प्लेनर होती है, ये लीनियर है ना, ठीक है। ये बताना NO2 नेगेटिव में क्या सीन था फिर, बताना जरा। हाफ ऑफ 5+1 6, 6/2 3, इसमें भी तो sp2 होना चाहिए। sp2 होती है ना, पर वो बेंच सिमेट्री होती है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पर 1 लोन पर, इस तरह से, है ना। यस यस मैम। 1 2 3 और 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। उसने क्या पूछा है? ट्रायंगुलर प्लेनर पूछा, ये पिरामिडल हो जाएगा। यस। चलिए आगे चलो। यस चलिए XZF2 is isostructural with, बताओ। आइसोस्ट्रक्चरल XZF2 बताओ सारे। लक्ष्य तू नहीं बताएगा, ना तनिष्का, ना चेतना, ना दिशा यादव, कोई नहीं बताएगा, बाकी बच्चे बताएंगे। ओके अगर आप लोगों का हो गया है, जिनको आता है वो आगे वाले कर लो क्वेश्चन। हम इतना भी बुरा चैप्टर नहीं है। मैंने तो कहा ही था, मस्त चैप्टर है केमिकल, एक नंबर का गजब का चैप्टर है, मजा आ जाता है करने में। मतलब कई चैप्टर ऐसे होते हैं ना जो बड़े होते हैं लेकिन होते भी गंदे बकवास से हैं, हालांकि ऐसे चैप्टर आएंगे,
बट ये चैप्टर मेरे को पर्सनली इतना पसंद है। ये चैप्टर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन कितने सिंपल आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एक कंसेप्ट सीखा हुआ है उससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे। इसका आंसर आएगा ICl2 नेगेटिव, हाफ ऑफ 7 + 2 + 1, 7 + 3 कितना होता है 10 5 sp3d है ना, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। इसका भी सेम वही सीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल बताओ भाई, पोलर जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। बोलो 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 बोलो। नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन? पोलर पूछा ना, पोलर बताओ भाई। पोलर के लिए बताई थी मैंने, पोलर के लिए भी ट्रिक बताई थी। करो करो फिर मैं बताऊंगी, आप पहले खुद से करिए। ग्रुप में कितने बच्चों के मैसेज आए हुए अटेंडेंस लगाने के लिए? हम 2 स्टूडेंट्स का है। ट्रिक दोबारा बताऊं या ठीक है? ठीक है। अगर आपके पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मतलब उनमें हाइब्रिडाइजेशन अगर sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ये तो देखना ही है आपको। ये देखना साइड एटम सेम होने चाहिए और लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर है तो उसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे ये रहा, गुनिका ने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। सीसो है राइट, इसका डायपोल मोमेंट सारे कैंसिल नहीं होंगे, तो इसका क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है, कर लेना। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना इथेन में, कर लोगे ना? हम ए ऑप्शन 3 ए 2 पाई बॉन्ड कैसे है बेटा इसमें? हम 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड ही होंगे बेटा ऐसे पूरा खोलो ना। एमओटी नहीं पूछ रहा है वो, कहीं इसको 2 पाई ना कंसिडर कर लेना भाई। 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा 1 पाई होगा ना बच्चे? यस मैम। ठीक है, वो एमओटी में था, वो एमओटी में था। क्या नाम है तनिष्का? वो एमओटी में था बच्चे। ठीक है, वैसे तो हम यही बोलते हैं भाई, 1 सिग्मा 1 पाई से मिलके बना है। नेक्स्ट वाला देखो, कर सकते हो क्या? आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हो जाएगा ये, तुम लोगों के लिए छोड़ दूं क्या? sp3 यस मैम। तुम खुद कर लेना भाई, मैं नहीं करवा रही। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या बोल रहे हैं वो बता भी दिया उन्होंने। शेप भी सेम होनी चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन भी। ये नहीं कि एक में हाइब्रिडाइजेशन तो है सेम लेकिन शेप नहीं है। तो आपको ये दोनों चीजें देखनी है, तो ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। मुझे तो आंसर दिख गया है, बाकी तुम देख लो। थोड़ा सा तुम्हें बेटा देखो टाइम तो लगेगा है ना, तुम लोगों के लिए नया चैप्टर है, तो प्रैक्टिस करोगे ना पक्का इसमें ना इतनी कमांड बन जाएगी तुम्हारी इस चैप्टर में, देखते ही आंसर मार्क करोगे विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। बट अभी तुम सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आंसर आ रहे हैं, मतलब तुम सारे के सारे धुरंधर हो भाई, इंटेलिजेंट हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम वो जो 4 चैप्टर है ना, पहले 4 मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग और तुम्हारा और कौन सा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको तो अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना लो ना, नीट में कोई क्वेश्चन आए, टेस्ट में कोई क्वेश्चन आए, सारे निकाल। क्योंकि तुम्हें दिख ही गया होगा कि इनऑर्गेनिक कितनी इजी है, तो इसलिए बच्चा इनऑर्गेनिक करके जाता है और उसी में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, तुम्हारी 11th की इनऑर्गेनिक बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी। इसके बाद तुम्हारे सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं इनऑर्गेनिक के, एक एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक, खत्म। राइट, 12th में आओगे, 12th में भी कितने चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक के? 3 है। एक पी ब्लॉक दोबारा आता है उसके अंदर, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डीएनएफ ब्लॉक, खत्म। बस यही चैप्टर है। तो तुम्हें इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा होना पड़ेगा।
अगर तुम फिजिकल में खराब हो तो। वैसे अभी तो कोई खराब नहीं है क्योंकि अभी तो कराया ही मैंने 2 चैप्टर में से। सेम शेप एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट। किसी को समझाने की जरूरत है तो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लिया करो, ऐसा चुप चुप मत बैठा करो मेरी क्लास में। नेक्स्ट है which of the two ions from the list given below that have the geometry that is explained by the same hybridization। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से, NO2 प्लस, NO3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NH4 प्लस और HCl नेगेटिव। बताओ भाई क्या पूछ रहे हैं? सेम हाइब्रिडाइजेशन। चलो हो जाओ शुरू। सेम हाइब्रिडाइजेशन पी आ रहा है? नहीं बेटा पी तो नहीं आएगा, नहीं मे भी नहीं। ए आ रहा है क्या? ये तो sp होगी, ये sp2 होगी, ये भी sp2 होगी, ये sp3 होगी और ये sp। लीनियर होता है ना HCl नेगेटिव, इस तरह से। तो बस चेक कर लो, अपना ऑप्शन आ रहा है ए, है ना? ये दोनों नहीं 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 सॉरी ये। मैम ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर एक देना, ये मिनट समझ नहीं आया। एक सेकंड बच्चे, मैंने ना गलत मार्क कर दिया। इसमें ये पूछा बेटा तुम्हारे पास ना ये 4-5 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है सेम हाइब्रिडाइजेशन किसकी है, निकाल के देख लो। जैसे NO2 प्लस की क्या है यहाँ पे, ये है sp है, राइट। और NO3 नेगेटिव की sp2 है, ठीक है। NO2 नेगेटिव दिया हुआ है, इसकी भी निकाल लो। sp2 इसकी भी आ रही है sp2। तो इसका आंसर तो फिर क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना, NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव की सेम है। यस मैम यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? NO2 नेगेटिव और NH2 नेगेटिव, इसकी भी सेम है। एक काम करो, इसका ज्योमेट्री देखो निकाल के किसका सेम आ रहा है। NO2 में क्या है तुम्हारा 4 आ रहा था ना, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसमें भी यही आएगा सेम। तो इसका आंसर ये होना चाहिए ना 57 का। फिर बोलो बोलो बोलो। यस मैम। और पहली Yes, बात ma'am. बेटा इधर देखना, एक बार इधर देखो, NO3 नेगेटिव में कोई लोन पेयर नहीं आ रहे हैं, है ना। एक बार फिर भी मैं इसका आंसर चेक कर लेती हूँ, दो मुझे 57 का ए बता रहा है ये आंसर। कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार चेक करें हम। Which of the following two ions from the list given below that have the geometry that is explained by the same hybridization of orbit? ठीक है, बताओ भाई तुम्हें क्या लग रहा है? बताओ बताओ। 58 का 57 का पूछ रहे हो? मैम मुझे भी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, इसमें बताना क्या है? इसमें ये पूछा है कि इनमें से जो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चे, 2 जो भी आयंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको बताना है किसकी ज्योमेट्री जो है सेम हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन हुई है। मतलब जो इनके ज्योमेट्री है, किनकी ज्योमेट्री में सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये पूछा है। अभी समझ में आ गई क्या? बेसिकली तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, बस सेम होगी। तो सेम तो मेरे को ए और डी दोनों में ही दिख रही है। ए डी दोनों है। हम दोनों ऑप्शन 5 + 1 6/2 कितना होता है? 3। तो यहाँ पे भी sp2 आ रहा है, ये भी sp2 आ रहा है, ये भी sp2 आ रहा है। और अच्छा ठीक है, अरे तुम लोग ना मेरे को कुछ नहीं बताते हो। इधर देखो NH2 नेगेटिव, ध्यान से देखना, सही है, यही तो आ रहा है। हाफ ऑफ 5 + 3 8/2 4 sp3 आएगा। मैं इसको H2 को काउंट ही करना भूल गई थी, ये नहीं होगा। हो जाएगा अभी? समझ में आ गया? तो ये sp3 कर लेना बेटा यहाँ से, मैं खुद ही ठीक है। चलिए अब ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं हम 58 ये पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आयंस द सेंट्रल एटम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कर लोगे? आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किसका
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हो जाएगा ना? यस मैम। ये तो हो नहीं सकता है, देख लेना चेक करके कौन सा होगा। मैम मेरे से आज आप कितने क्वेश्चंस कराओगे? बी, बस छोड़ रही हूँ बेटा तुम लोगों को। ओके 59 और 60 भी तुम कर लोगे। आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट सेम एज दैट प्रेजेंट इन अदर थ्री। समझ आया क्वेश्चन ये वाला? एक काम करो, सबकी वो निकालो हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ जाएगा। ठीक है, निकाल लो। देखो SF4 की निकालोगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी बच्चा पार्टी, निकाल के देख लेना। I3 नेगेटिव की निकालोगे, इसकी भी sp3d आएगी, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाले थोड़े टाइम लेते हैं। ये भी sp3d आएगी। एंड व्हाट अबाउट sbcl5, ये किसका भाई है? न्यूज़पेपर असा सब भी ग्रुप 15 का है, तो हाफ ऑफ 5 प्लस कितना हो गया? 7 + 5 12/2 6। ठीक है, यहाँ पे एक लोता ऐसा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3d2, हो जाएगा। तो यानी कि यही वाला क्या है? अलग है। ये तो और भी अच्छा बनाओ। मैम अलग निकाल रहा था इनमें हाँ, से। इसमें यही पूछा है कि तुम्हें वो वाले सेंट्रल एटम लेना है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट द सेम एज द प्रेजेंट इन द अदर थ्री। बाकी तीनों में सेम होनी चाहिए, लेकिन एक लोता एक ऐसा वो होगा जिसमें नहीं होगी वो वाली हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आपको बताना है 60 में, बस 60 यहीं तक कराऊंगी। आपको बताना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कर लोगे? ये तो बहुत सिंपल है। किसकी sp3 नहीं है? बी वाला। यस मैम। बी। ओके 79 से मैंने आप लोगों को करवा दिया, आप लोग ये कर लेंगे बेटा घर से 61 से लेकर 78 तक, क्योंकि ये पहले बहुत पहले टाइम में क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने ज्यादा इन पे जोर नहीं दिया। आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा कितने क्वेश्चन रह गए आपके? इसके पहले वाले और करेंगे, जैसे ये देखो ना, एंगल बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1p और बाइटल, क्या होगा एंगल, तो ये वाली चीज तुम्हें करनी है सारी। ठीक है, ओके। चलिए ये देखो, ये वाले क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, ये देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन है। ठीक है, आज हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? आई थिंक देख लो 50 कर लिए ना? 50 यस मैम अप्रोक्स कर ली मैंने। 50 हो गए हैं, बाकी एक बार चेक कर लेना बेटा।